राहुल गांधी की ट्रेनिंग पर अनिल विज का तंज, कांग्रेस नेताओं पर साधा निशाना। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के हरियाणा आगमन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि राहुल गांधी की एक्सपर्टीज को पूरा देश जानता है, वे अब तक कितने चुनाव अपनी ही पार्टी को हरवा चुके हैं। ऐसे में वे कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेताओं को ट्रेनिंग देने आए हैं। विज ने इसे कांग्रेस का आंतरिक मामला बताते हुए कहा कि इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अनिल विज ने कहा कि देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों में भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है जहां नीचे से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं। बूथ कमेटी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक संगठनात्मक ढांचे में चुनाव की परंपरा है। विज ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों में खानदानी और पारिवारिक व्यवस्था होती है, जहां ऊपर से नीचे तक पद बांटे जाते हैं, जैसे कोई एजेंसी बांटी जा रही हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कहा कि दिग्विजय सिंह सो सोकर जागते हैं और नींद में ही कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। विज ने कहा कि आरएसएस ने हमेशा हिंदुओं को मजबूत करने, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना को आगे बढ़ाने का काम किया है। यही वजह है कि आपदा के समय स्वयंसेवक सबसे पहले मैदान में नजर आते हैं। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनकी आय तय सीमा के भीतर है। विज ने सुरजेवाला पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ राजनीति करनी आती है, जनता के हितों से उनका कोई सरोकार नहीं है। सुरजेवाला जी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी का भी जायज हक छीना नहीं जा सकता। बीपीएल परिवार 1,80,000 आय वालों को ही मिलता है, वो अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उन्होंने तो राजनीति करनी है, उन्होंने लोगों का हित नहीं देखा। अब दिग्विजय सिंह जी भी सो के जागते हैं और नींद में ही कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। हिंदुओं को मजबूत करने के लिए आरएसएस ने हमेशा काम किया और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ये केवल आरएसएस ने ही अपने कैडर को सिखाई है। इसीलिए कहीं पर भी कोई देश में आपदा आती है, हमारे स्वयंसेवक सबसे पहले जाकर वहां पर सेवा देने के लिए खड़े होते। देखो, सारे हिंदुस्तान में जितने राजनीतिक दल हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं। सबसे पहले बूथ कमेटी बनती है, उसके बाद वार्ड बनता है, उसके बाद जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश के चुनाव होते हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं, क्योंकि वो खानदानी पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां हैं, उनका तो प्रधान तो तय है। हमारा नीचे से ऊपर जाते हैं, उनका ऊपर से नीचे आता है। ऊपर प्रधान तय है, वो प्रदेशों के प्रमुख तय कर देता है, प्रदेशों के प्रमुख जिलों के प्रमुख तय कर देते हैं। जैसे एजेंसियां बांटी जाती हैं कि जो ऊपर मालिक होता है वो सारे स्टेटों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर जिलों के डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, फिर शहरों के बनाता है, तो बाकी पार्टियां ये हैं। और मेरा कहना ये है कि जिस भी पार्टी के अंदर प्रजातंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वो पार्टी 140 करोड़ लोगों के देश की सबसे बड़े प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर सकती। सर, मोदी जी ने कहा है। हाँ, राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं। और जो ज्ञान
उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आएंगे। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है।